24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नीकलंग नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर यो चौधरी बना के भेजेगा काल यहाँ का अवतार बनाओगा। और वो क्या करेगा, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुनः स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पर जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं, हर चोरी लूटी खसोटी माया जोड़न की होड़ लाग रही है, किसी का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति दूने दुख। निरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में निरे हॉस्पिटल प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते, वो मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में। और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह, इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आग लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे, भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा, बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावे। तो अब ये समय बहुत अच्छा चला। लास्ट अब क्या होगा, जब ये युग, ये कुछ समय है, मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। तो वहाँ जाने के बाद तो फिर लास्ट में कति कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, भक्ति कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये ही नहीं पता था भगवान कौन है, मंत्र कौन सा जिस तो भगवान मिले, ये रोड़ा रड़ा रखी थी बात। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया था कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत हो ना, सूत धागा, पहले कच्चे सूत होया करते, वो उलझ जाता, जब उन्हें खेचे तो टूट जा, गांठ पड़े, वो धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। वो सारे दिन में 1 किलो भी सुलझ कर नहीं देता था। परमात्मा कहे इन ऋषियों ने, अज्ञानियों ने, इन महर्षि कहलाने वाले कथित ऋषियों ने इस ज्ञान को अज्ञान बना दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, उल्टी कथा सुना के वेद विरुद्ध ज्ञान देकर सबके हृदय में यो अज्ञान ठोक दिया। अब 9 मन सूत उलझा रखा है इस ज्ञान का, और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब यो ऐसा सूत सुलझा दिया गया है, ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा रोशनी दे दी है, ये सारा सूत सुलझा कर तय करके रख दिया। अब ये उलझ नहीं गा, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो ज्ञान, जिसने भक्ति चाहिए। अगर भक्ति करना बंद कर देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये कुछ दिनों तक ये साइंस काम करेगी। अब पुण्यात्माओं, आज साइंस के चक्कर में आकाश में बना के विमान घूम रहे हैं, इससे भूल गए भगवान को। अगर 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये धरे के धराए रह जाएंगे। कंप्यूटर, सैटेलाइट, नेट, इंटरनेट, इन्हें कोई देखने ही ना रहेगा, मर जा भुगत भुगत तरफ का। तो एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, फिर काफी वर्षों के बाद वर्षा बंद हो जाएगी, ऐसे वर्षा पड़ा करेगी जैसे हो, इस साइंस का नामो निशान नहीं रहेगा, और सब कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। मांस, कच्चा मांस खाओगे, चोरी जारी करके सारे, मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। और 5 वर्ष की लड़की के संतान होनी शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु होगी, उसमें 5 खंड होंगे। 15 वर्ष की आयु में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, युवा भी हो लेंगे, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। और बिल खोद के, क्योंकि कद बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 फुट का, और पूरी पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करें, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। बिल खोद खोद का अपने वो मकान बना लिया करेंगे, और फिर इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान का कोई नाम रख लेगा नहीं।